ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आखिर फ़र्क क्या होता है। और एज ए बिगिनर अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम में ट्रेडिंग करना सही रहेगा या फिर इन्वेस्टिंग करना सही रहेगा। जब तक आपको ये सारी बातें सही से समझ में नहीं आती है ना, तब तक आपके लिए शेयर मार्केट को करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में A to Z एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। और एज ए बिगिनर अगर आप नया हो शेयर मार्केट में तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम में क्या करना सही रहेगा। तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बीच का फ़र्क को समझना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा, तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, दो बिजनेसमैन हैं, दोनों ही मैंगो का बिजनेस करता है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों ही मैंगो का बिजनेस करता है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये दोनों का बिजनेस करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ए जो है वो मैंगो को होलसेल में ख़रीदता है, उसको सेल करता है, इतना समझ गए। लेकिन बी जो है वो क्या करता है, मैंगो का खेती करता है। वो मैंगो का बीज जो है उसको बोता है, उसके बाद वहाँ से पेड़ उगता है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, पेड़ बड़ा हो जाने के बाद फल देता है, उसके बाद वो वहाँ से मैंगो को तोड़कर सेल करता है। दोनों ही मैंगो का ही बिजनेस करता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। एक खरीद के सेल करता है यानी कि शॉर्ट टाइम, और एक लॉन्ग टाइम यानी कि पेड़ को बोता है, पेड़ बड़ा होता है, फल देता है, उसके बाद बेचता है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई। सेम यही कहानी होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। ट्रेडिंग का मतलब शेयर को तुरंत खरीदना, शेयर को तुरंत बेच देना, यानी कि ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट भी तुरंत हो सकता है, ट्रेडिंग में आपका लॉस भी तुरंत हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया था कि दोनों ही मैंगो का ही बिजनेस करता है, लेकिन ए जो है वो एक ही दिन में मैंगो को खरीदता है, एक ही दिन में मैंगो को सेल कर देता है। अगर उसका मैंगो सेल नहीं होता उस दिन तो क्या होगा, मैंगो सड़ जाएगा यानी कि लॉस हो जाएगा। अगर सेल हो गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यही कहानी है ट्रेडिंग का। शेयर को एक ही दिन में खरीदना, शेयर को एक ही दिन में बेच देना, इतना समझ गए। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि शेयर को खरीदना और उसको होल्ड करके रखना। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला था कि बी जो है वो भी मैंगो का ही बिजनेस करता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो क्या करता है, मैंगो का पेड़ लगाता है। अब पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, पेड़ बड़ा हो जाने के बाद उसमें फल आती है, उसके बाद उस मैंगो को तोड़कर उसको सेल करता है। लेकिन ए जो था इसका उल्टा था, उसको डेली पैसा कमाना था, इसलिए वो डेली मैंगो को खरीदता था, उसको बेचता था। अगर मैंगो उस दिन सेल हुआ तो उसका फ़ायदा, अगर मैंगो उस दिन सेल नहीं हुआ तो उसका नुकसान। ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। अगर आपने शेयर को खरीदा, अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया आपका फ़ायदा, अगर उस दिन शेयर का प्राइस नीचे गया आपका नुकसान। लेकिन बात अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो वो एक पेड़ को लगाने की तरह है। बी को डेली पैसा नहीं चाहिए था, उसको लॉन्ग टाइम बाद पैसा चाहिए था, इसलिए वो मैंगो को पेड़ लगाया। मैंगो का पेड़ लॉन्ग टाइम बाद बड़ा हो गया, उसके बाद मैंगो ने जब फल दिया तो अनलिमिटेड फल दिया। इतना समझ गए। अब जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करते हो और कोई भी शेयर को खरीदने जाते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता होगा, एक इंट्राडे लिखा हुआ और एक डिलीवरी लिखा हुआ। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसीलिए आता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है, लेकिन अगर आपको शेयर को खरीद कर होल्ड करके रखना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, इंट्राडे का, डिलीवरी का। इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदोगे यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को खरीदा तो आपको उसी दिन बेचना होगा। शेयर मार्केट बंद हो जाने से पहले यानी कि 3:30 बजे से पहले ही आपको शेयर को बेच देना होगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक आपका शेयर सेल हो जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको शेयर को खरीद कर उसको होल्ड करके रखना है तो आपको डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना चाहिए। इतना समझ गए। ट्रेडिंग में आप डेली पैसा कमा सकते हो, आप रेगुलर बेसिस पे इनकम कर सकते हो, लेकिन इसका ऑपोजिट भी है। ट्रेडिंग में आपका रेगुलर बेसिस पे नुकसान भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग करने की। आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे या फिर आप ट्रेडिंग से पैसा गंवाओगे। समझ रहे हो बात? लेकिन बात अगर इन्वेस्टिंग की हो तो इन्वेस्टिंग का एक ही फंडा है कि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी के शेयर को खरीदो और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करो।
एक इन्वेस्टर जो रहता है, जो लोग इन्वेस्टिंग करता है, उनका फोकस हमेशा कंपनी के अर्निंग के ऊपर रहता है कि कंपनी की अर्निंग कब बढ़ेगी, कंपनी का सेल कब बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का अर्निंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा और वैसे वैसे वो इन्वेस्टर का लगाया हुआ, जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, उसका अमाउंट भी ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात। लेकिन उसका अपोजिट एक ट्रेडर का फोकस कहाँ पे रहता है पता है आपको? एक ट्रेडर का फोकस रहता है कि कंपनी से रिलेटेड अभी न्यूज़ कैसा चल रहा है, मार्केट का मूड कैसा है, कंपनी का प्राइस का मूवमेंट कैसा चल रहा है, कंपनी का ग्राफ का मूवमेंट कैसा चल रहा है। इन सारी चीज़ों पर एक ट्रेडर का फोकस रहता है। कुल मिलाकर ट्रेडर हमेशा आज के बारे में सोचता है, एक दिन के बारे में सोचता है, और इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। इतना समझ गए? तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आखिर फ़र्क क्या होता है। अब अगर आपको ये समझना है कि एज ए बिगिनर अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम में ट्रेडिंग करना सही रहेगा या फिर इन्वेस्टिंग करना सही रहेगा, अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं और इन्वेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं। देखो भाई, सबका लाइफ अलग अलग रहता है, सबका जो फाइनेंशियल कंडीशन रहता है वो भी अलग अलग रहता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार है, इन्वेस्टिंग के कितने प्रकार है। उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि आपका जिसमें नॉलेज है वही आप करो, मैं बस इतना ही बोलूँगा। तो प्रकार सब पहले जान लो कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार है और इन्वेस्टिंग के कितने प्रकार है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये बातें आपको कहाँ सीखने मिलेगी। तो उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। ये वाला वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं और इन्वेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं।